हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल जीएसटी बिल फॉर्मेट एक्सेल में रेडी करके दिखाऊंगा जिसे आप इजीली बना सकते हो और प्रिंट करके कस्टमर को दे भी सकते हो। तो सिंपली हम एक्सेल ओपन कर लेंगे और देखिए यहाँ तक पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेल को मर्ज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको थोड़ा विद चौड़ाई जो है इसका थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद सबसे टॉप में हमें टैक्स इनवॉइस टाइप करना होगा इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम इतना सेल को मर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी या फर्म जो भी हो उसका नाम लिख लेंगे हम। तो हम अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी एक नाम ले लेते हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका जो अपना नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मैं ले लेता हूँ एबी एंड कंपनी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है जस्ट उसका नीचे में हमें एड्रेस डालना होगा, लेकिन उससे पहले हम इस नाम जो है बीच में आ रहा है इसको ऊपर कर देंगे। देखिए यहाँ पे टिक कीजिएगा, इसको यहाँ पे टिक करेंगे तो नाम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट अल्ट इंटर करेंगे तो उसी का नीचे में कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल लेंगे, जो भी शॉप या ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। तो मैं अपना एड्रेस डाल लेता हूँ इस तरह से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो एड्रेस डालेंगे वो प्रॉपर डालिएगा, मतलब कि फुल एड्रेस डालिएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट में एड्रेस लिख रहा हूँ। आप पूरा प्रॉपर डालिएगा, जैसे स्टेट हो गया है ना। उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जीएसटी नंबर। ये मैं ऐसी एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद अल्ट इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। आप चाहो तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर वाला ही, मोबाइल नंबर का ही एक। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा जो है ना, इसको फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये कंपनी का नाम है तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा हाइट को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हाइड हो गया है। तो इस तरह से इसका भी चौड़ाई भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हल्का सा इस तरह से, बस। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर टाइप कर लेंगे और उसका जस्ट बगल में इनवॉइस डेट। उसके बाद बिल टू, देखिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और इस सेल को मर्ज कर देंगे। और ये बिल टू को ऊपर करेंगे और लेफ्ट साइड में करेंगे इसको। उसके बाद अल्ट इंटर करेंगे। यहाँ पे बिल टू अपने रेसिपिएंट का नाम डालना है। ठीक है, जिसको रेसिपिएंट का कुछ भी नाम मैं ले लेता हूँ, डीसी एंड कंपनी जो भी है, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो डी एंड कंपनी ले लेता हूँ। जस्ट अल्ट इंटर करना है और उसका नीचे में हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। यहाँ भी एड्रेस आप जो डालेंगे वो फुल डालेंगे, मतलब स्टेट वगैरह भी डालना है। मैं इसी शॉर्ट में एड्रेस लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है दोस्तों, आप प्रॉपर एड्रेस जो होगा वही डालिएगा स्टेट के साथ। उसके बाद जीएसटी नंबर लिखेंगे, एड्रेस मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल लेंगे। इस तरह से जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और जीएसटी नंबर डाल लेंगे। इस तरह से जीएसटी नंबर डाल लेंगे, जो भी आपका होगा अपना प्रॉपर जीएसटी नंबर आप अपना डाल लीजिएगा। ये मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ ऐसे ही एग्जांपल के लिए। तो ये बिल टू हो गया दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज। उसके बाद ये सेल को इतना सेलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे
शिप टू का डालेंगे डिटेल्स। बिल टू का मैंने डिटेल्स डाल दिया है। अब हम यहाँ पे शिप टू का डालेंगे। शिप टू में जस्ट नीचे नाम सेम ही रहेगा और एड्रेस जो होगा वो एड्रेस डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपना एड्रेस डाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और जीएसटी नंबर भी डाल लेंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद दोस्तों इस तरह से हम अपना जीएसटी नंबर डाल लेंगे। और जीएसटी नंबर डालने के बाद सिंपली हमें इसकी फॉन्ट को बढ़ा लेंगे। कंपनी का फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए दोनों सेम हो गया है। अब हम इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट को, इस सेल को भी मर्ज कर देंगे, क्योंकि को यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। यहाँ पे इसको भी मर्ज कर देंगे, ये सेल को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारा सेलेक्ट करेंगे और जो बॉर्डर है उसको हाईलाइट कर लेंगे। इसको हाईलाइट करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे देखिए इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम बना लेंगे, सीरियल नंबर का। उसके बाद जस्ट बगल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लेंगे। इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लेंगे दोस्तों। और उसके बगल में राइट साइड में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पे हम HSN कोड का कॉलम बना लेंगे। और फिर इसका जस्ट बगल में राइट साइड में क्वांटिटी का कॉलम बना लेंगे। उसके बाद जस्ट बगल में राइट साइड में यहाँ पे UQC का कॉलम बना लेंगे। और यहाँ पे अमाउंट का राइट साइड में अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। अच्छा, एक कॉलम मुझे और लेना पड़ेगा, एक कॉलम घट रहा है तो मैं रेट का यहाँ पे बना लूँगा। तो अमाउंट का कॉलम नहीं है तो मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में जो मर्ज किया है मैं अनमर्ज कर दूंगा यहाँ पे। और इसको कॉपी करके इधर लेफ्ट कर दूंगा। तो अब HSN क्वांटिटी UQC रेट हो गया। और लास्ट में अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। इस तरह से हम अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा सारा कॉलम रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक दो आइटम एग्जांपल के लिए ऐड कर लेंगे। इसको भी बॉर्डर को हाईलाइट कर लेंगे। और उसके बाद हम आपको इस तरह से ऐड करके भी दिखा दे रहे हैं आइटम का। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 2 एग्जांपल के लिए मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। PVC डोर। उसके बाद HSN कोड यहाँ पे डालेंगे। जब बिल बनाएंगे तो इस तरह से बनाना है आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लिखना है आइटम का नाम और HSN कोड, क्वांटिटी, UQC और रेट और क्वांटिटी। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू सेम ही डाल देता हूँ। आपको जितना भी मल्टीपल ऐड करना है आप 1 2 3 4 5 जितना भी ऐड कर सकते हो। और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी इनटू रेट तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और लास्ट में हम टोटल कर देंगे, टोटल। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेंगे CGST यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 9% जो भी होगा आपका, 9% हो या 2.5% हो, जो परसेंटेज आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं ये एग्जांपल के लिए इसे 9% ले लेता हूँ। CGST और SGST 9%। या एक काम करता हूँ, इसको रो को सिलेक्ट करके रो ही प्लस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इसका टोटल कर देंगे। तो ये हमारा टोटल
टोटल 62,500 टैक्सेबल वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए टोटल हमारा हो गया है। अब हम इसके ऊपर 9% निकालेंगे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू का 9% CGST में निकालेंगे। उसके बाद ये दोनों सेम हो जाएगा C और S। तो इस तरह से टैक्सेबल वैल्यू हम निकाल लिए हैं, टैक्स अमाउंट भी आ गया है। उसके बाद IGST ऐड कर लेंगे। अगर IGST होगा तो आपको IGST निकालना होगा। मैंने एग्जांपल के लिए CGST और SGST निकाला है, फिर हम इसको टोटल कर लेंगे। ये हमारा इनवाइस वैल्यू हो गया, ये टोटल वैल्यू हो गया इनवाइस वैल्यू। 62,500 टैक्सेबल हो गया और CS 5,625 5,625 और टोटल वैल्यू आपका 73,750 हो गया। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इस बॉर्डर को ये कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, सारे को एक एक करके हाईलाइट कर लेंगे। इसमें क्या है, देखने में अच्छा लगेगा और बिल जैसा बिल टाइप का लगेगा। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको भी हाईलाइट कर लेंगे बॉर्डर को। उसके बाद इसको राइट साइड में कर देंगे और उसके बाद इसमें भी 18% डाल देते हैं। अगर आपका IGST होगा तो आप IGST 18% निकालेंगे, अदरवाइज C और S में 9 करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो भी आपका रेट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड, अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड। इसको मर्ज कर देंगे इतना सेल को, और यहाँ पे हम एक फार्मूला के मदद से ऑटोमेटिक जो है ये अमाउंट वर्ड में लिखाएगा। VBA कोड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम VBA कोड डालेंगे, जिसकी वजह से जितना भी मेरा इनवाइस वैल्यू होगा वो वर्ड में ऑटोमेटिक लिखाएगा। इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे, सबसे थोड़ा इसको सेंटर में कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद इस सेल में जो है हम VBA कोड का हेल्प से यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड में लिखाएगा। तो मैं VBA कोड डाल लेता हूँ। VBA कोड डालने के लिए आपको देखिए मैंने सेव करके VBA कोड रखा हुआ है। इसको कॉपी करेंगे और Alt F11 करेंगे, क्लिक करेंगे और सीट नंबर 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे फार्मूला लगाना होगा, इक्वल नंबर टू वर्ड, और वो सेल को सिलेक्ट करेंगे। इनवाइस वैल्यू जो टोटल आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये नंबर में ऑटोमेटिक लिखा गया है 73,750 ओनली। तो इस तरह से आप VBA कोड का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक आपका अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स ऑटोमेटिक लिखाएगा। देखिए मैं चेंज करूंगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, आपको दिखा भी दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। तो 29,500 है, यहाँ पे 29,500 ओनली दिखा रहा है। ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसको राउंड ऑफ में कर देंगे दोस्तों, इस तरह से राउंड ऑफ में कर देंगे। और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसका बॉर्डर को हाईलाइट कर लेंगे, देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी का बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है ऑथोराइज सिग्नेटरी।
उसके बाद उसका जस्ट नीचे में फॉर AB एंड कंपनी, जो आपका नाम होगा आप अपना नाम डाल लीजिएगा और उसके बाद इसको थोड़ा गैप कर देंगे, ऑथराइज और AB कंपनी के बीच में थोड़ा गैप कर देंगे। उसके बाद ये सेल को मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, यहाँ तक इसको भी मर्ज करूँगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन डालूँगा मैं। तो इस तरह से डिक्लेरेशन डाल लेंगे और इसको भी बॉर्डर को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए ये आपका सिंपल GST बिल फॉर्मेट इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे डाल लेते हैं इनवॉइस नंबर, कुछ भी एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 01 या 1 डाल लेता हूँ, जो भी AB/2627/01 डेट कुछ भी जो भी डालना है मैं डाल लेता हूँ एग्जांपल के लिए 1/4/26 और सेव कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये आपका बिल फॉर्मेट जो है एक्सेल में बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अगर एडवांस करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कलर हो गया या और भी कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको सिंपल GST बिल बनाया है जो आप इजीली बना सकते हो। और प्रिंट के लिए आप यहाँ पे हम एक बार सेटिंग कर लेंगे ताकि प्रिंट जो हो वो प्रॉपर टाइप से प्रिंट हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप चाहो तो इसे PDF भी बना के कस्टमर को दे सकते हो या प्रिंट करके भी दे सकते हो। इस तरह से अपना साइज को बड़ा कर लेंगे इसको भी थोड़ा, और साइज अगर आपको बड़ा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो भी बड़ा करना होगा। कलर करना है तो कलर भी कर सकते हो। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं, सारा करेक्ट है, प्रिंट भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आपका GST बिल फॉर्मेट, सिंपल GST बिल फॉर्मेट। इस तरह से आप अपना एक्सेल में बना सकते हो और बना करके आप कस्टमर को PDF में या प्रिंट करके दे सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।